दशरथ जी अपनी सारी गलतियों को, अपनी सारी व्यथाओं को बताते हैं। इस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आप भी अपने पुत्र के वियोग में अपनी प्राण त्यागेंगे। और इसी के आधार पे यहाँ का नाम जो है वो श्रवण क्षेत्र धाम बना और इसे यहाँ पे तस्वीर में दिखाई गई है, दर्शाई गई है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आज हम आ चुके हैं श्रवण क्षेत्र धाम। श्रवण क्षेत्र धाम की एक पुरानी कहानी है, एक पुरानी कथा है, यानी कि यहाँ से रिलेटेड कुछ धार्मिक आस्थाएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। उसके साथ साथ ये धार्मिक आस्थाएं और धार्मिक मान्यताएं क्यों हैं, इस चीज को भी हम इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पूरे ब्लॉग में हम बताते हैं कि यहाँ पे इतना मेला क्यों लगता है, भीड़ क्यों लगती है और इसे धार्मिक आस्था से जोड़ा क्यों गया है, इसके बारे में हम बताते हैं वीडियो में। क्या बात है यार। और सबसे पहले हम यहाँ पे जूते चप्पल निकालते हैं और आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि जो ये मूर्ति है, यानी कि यहाँ पे मूर्ति दिख रही है। मूर्ति की अगर बात करें हम तो ये जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ये है श्रवण कुमार के अंधी अंधा माता पिता, और ये जो लेटे हुए हैं इनका नाम है श्रवण कुमार, जो इन्हीं दोनों के पुत्र हैं। और आपको इनकी हिस्ट्री बताएं तो श्रवण कुमार जो है वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, और तीर्थ यात्रा पर एक जैसे कि हम लोग आजकल कांवड़ लेकर जाते हैं, पानी ले जाते हैं, गंगा जल लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरीके से पानी जो है उसी तरीके से दोनों साइड एक कांवड़ में अपने माता पिता को बुझाकर लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पे पहुंचे थे, यही जगह जो श्रवण क्षेत्र के नाम से आज जाना जाता है, इनके नाम से जाना जाता है, श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है, यहीं पर ये पहुंचे हुए थे। और उसी टाइम इनके मम्मी पापा को यानी कि माता पिता को लगती है प्यास, और पानी भरने के लिए एक घड़े में, यहाँ पे आपको बगल में नदी दिखाई देगी, नदी आप देख सकते हैं, नदी है, वहां पे घड़े में पानी भरने के लिए जाते हैं। और पानी भरने के लिए जाते ही है कि पानी भर रहे थे तो उस घड़े से भड़बड़ की आवाज, यानी कि कुछ जानवरों जैसी आवाज सुनाई देती है, जानवर जैसी आवाज निकलती है उस घड़े से जब पानी भरता है उसमें गैस के बुलबुले के रूप में। तो उसी समय यहाँ पे महाराजा राजा दशरथ जी शब्दवेदी बाण चला रहे थे, यानी कि शिकार के लिए निकले थे और शब्दवेदी बाण चला रहे थे। उस शब्दवेदी बाण यानी कि उन्हें लगता है कि कोई जानवर जो है वो पानी पी रहा है, और वही आवाज सुनकर वो शब्दवेदी बाण चला दिए थे। शब्दवेदी बाण अगर आपको बताएं तो शब्दवेदी बाण एक ऐसा बाण होता है जो कि आवाज सुन करके ही उसे निशाना लगा दिया जाता है। तो जहां से आवाज सुनाई दी सीधा वही बाण चलाते हैं और श्रवण कुमार जी को बाण जाकर के लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होते होते श्रवण कुमार जी अपनी सारी व्यथा उन राजा दशरथ जी को बता देते हैं जब वो जाकर के उनके नजदीक पहुंचते हैं। हम इस मेले में तब तक देखते हैं चारों तरफ का इस नजारा, और कहानी को बस अभी हम पूरा करते हैं। जैसा कि हम पहुंचे हुए थे कि राजा दशरथ जो हैं वो श्रवण कुमार जी को शब्दवेदी बाण चला देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होने लगती है। और हम अपनी कहानी को आगे शुरू करते हैं। होता क्या है कि जब श्रवण कुमार जी मर जाते हैं उसके बाद राजा दशरथ जी जो हैं वो उन अंधे अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए लेकर जाते हैं उस घड़े में पानी भर करके। और क्या होता है कि घड़े में पानी भर के ले जाते हैं तो उन अंधे माता पिता को जैसे ही पानी देते हैं तैसे ही उन्हें एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि ये तो हमारे पुत्र नहीं है, क्योंकि वो अंधा थे तो स्पर्श को ज्यादा बखूबी महसूस करते थे। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो हमारे पुत्र नहीं है, और फिर वो उनसे सवाल करते हैं कि आखिर हमारे पुत्र कहाँ हैं। फिर राजा दशरथ जी अपनी सारी गलतियों को, अपनी सारी व्यथाओं को बताते हैं
और उसी समय क्रोध में उन श्रवण कुमार जी के माता पिता एक श्राप देते हैं कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आप भी अपने पुत्र के वियोग में अपनी प्राण त्यागेंगे, अपने जान को गंवाएंगे। तो अंततः वही होता है जब श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं वनवास, तो वे अपने पुत्र के वियोग में ही अपनी जान छोड़ देते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है अपने पुत्र के वियोग में, क्योंकि उनकी माता कैकेयी ने एक वरदान मांग लिया था और खुद ही उन्होंने भेजा था वन में रामचंद्र जी को, और उसके बाद ही वो अपने पुत्र के वियोग में ही धीरे धीरे करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो यही ये रोचक कथा है, यही ये रोचक कहानी है यहाँ की, इस श्रवण क्षेत्र धाम की, और इसी के आधार पे यहाँ का नाम जो है वो श्रवण क्षेत्र धाम बना। और यहाँ पे हर साल इसी टाइम पे लगभग हफ्तों महीनों तक मेले लगते हैं। तो ये देख सकते हैं पुराने विशालकाय पेड़ पौधे हैं, और इसीलिए यहाँ पे श्री रामचंद्र जी की मूर्ति भी लगाई गई अभी जल्दी में, हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई, और शंकर जी की भी मूर्ति बनाई गई। अब जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बताया कि श्रवण कुमार जी अपने अंधा माता पिता को एक कांवड़ में लेकर जाते हैं, जिस तरह से हम लोग आज जल लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे तस्वीर में दिखाई गई है, दर्शाई गई है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे ऐसी ही वीडियो के रिकमेंडेशन आपको मिलते रहें। और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी और जगह के ब्लॉग के बारे में डिस्क्राइब करते हुए, किसी और चीज़ों के बारे में बात करते हुए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।